मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, नाज़रीन इज़ाम, हाज़रीन मजलिस, नौजवान दोस्तों और बुज़ुर्गों, पिछले हफ्ते जिस मौजू पर मैंने तकरीर की थी वो एक अहम मौजू था, तबलीगी जमात की इस्लाह को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो तकरीर पूरी दुनिया में सुनी गई, पूरी दुनिया में सुनी गई और तकरीबन कई लाख लोगों तक वो तकरीर पहुंची। तो मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ उन उलमा का कि जिन उलमा ने मेरी उस तकरीर को सुना और मुझे उन्होंने हौसला अफजाई की मेरी, और मेरी उस तकरीर को की उन्होंने तायीद की कि बर वक्त आपने तबलीगी जमात की इस्लाह की है, इसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि ये काम हम कमरों में किया करते थे, तन्हाई में बैठकर आपस में गुफ्तगू किया करते थे कि हाँ ये खामी तबलीगी जमात के अंदर आ गई है, ये कमी आ गई है, ये कमी आ गई है, लेकिन हमारे अंदर ये हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि हम बरसरे मिंबर ये बातें कहें। अब या उसको हिकमत समझ लो या लोगों का डर समझ लो, लेकिन मुफ्ती साहब आपने ये बात कहकर क्या है पूरी उम्मत मुस्लिमा और तमाम उलमा की तरफ से एक हक़ अदा कर दिया है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन उलमा का, और मेरी वीडियो इंशाअल्लाह पूरी हिंदुस्तान में पहुँचेगी। तो जहाँ जहाँ मेरी ये वीडियो पहुँचे मैं उन तमाम उलमा का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरी उस तकरीर की तायीद की और अपने हक़ गो और हक़ परस्त होने का सबूत दिया। उसी तकरीर पर मैं तबसरा करते हुए कुछ बातें कहूँगा, लेकिन कुछ उलमा ने, कुछ चंद उलमा ने जिनकी हैसियत अशाज़ कल मादूम है, अशाज़ कल मादूम है, यानी थोड़े लोगों की कोई हैसियत नहीं होती है। अक्सर उलमा ने, बड़े बड़े जय्यद उलमा ने मुझे फ़ोन किया कि मुफ्ती साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, बर वक्त किया है। इन जिन मुनकरात पर आपने टोका है, इन मुनकरात पर टोकने की क्या है बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि अगर इन मुनकरात पर नहीं टोका गया और तबलीगी जमात की इस्लाह नहीं की गई तो यकीनन ये हमारी जमात है, हमारे अपनों की जमात है, ये हमारे हाथ से निकल जाएगी, ये हमारे हाथ से निकल जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस है तबलीगी जमात के उन अहबाब पर, उन लोगों पर जिन्होंने अंधभक्ति इख्तियार कर रखी है। मेरा जुमला थोड़ा सख्त ज़रूर है, क्योंकि इसको अंधभक्ति का मैं खुला हुआ जुमला इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। दीन अंधभक्ति का नाम नहीं है, दीन अंधभक्ति का नाम नहीं है। हो सकता है कि मुफ्ती यूनुस आज अच्छी बात कर रहे हैं, कल को गलत करने लगें, तो आप मेरी भी अंधभक्ति इख्तियार ना करें। मेरी वो बात जो कुरान हदीस के मुताबिक हो मान लें, मेरी वो बात जो कुरान हदीस के ख़िलाफ़ हो बिल्कुल ना माने। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह ने यह कहा कि मेरी कोई बात कुरान हदीस के ख़िलाफ़ आ जाए तो तुम उस बात को नकार देना, रद्द कर देना, उस बात को नकार देना, रद्द कर देना, क्योंकि हमारे लिए कोई आलिम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई आलिम कितना ही ज़ी इल्म क्यों ना हो, अगर उसकी वो बात कुरान हदीस के मुताबिक हो, शरीयत के मुताबिक हो तो हम उस बात को मानेंगे, और अगर शरीयत के ख़िलाफ़ हो तो उस बात को नहीं मानेंगे। हमारे वहाँ सबसे बड़ी बीमारी क्या है? अकाबिर परस्ती। क्या है? अकाबिर परस्ती। भाई बड़ों की बात है, हमारे अपनों की बात है। तबलीगी जमात का जो मामला है, तबलीगी जमात की शुरुआत 1926 में हुई है। कब हुई है भाई? 1926 में हुई है। और एक बात आपको और बता दूं, तबलीग क्या है? ये तबलीग अरबी ज़बान का वर्ड है। तबलीग क्या है? अरबी ज़बान का वर्ड है। मैं बहुत खोल कर समझाना चाहता हूँ, शायद आपकी समझ में बात आ जाए, और अंधभक्तों के समझ में तो बिल्कुल नहीं आएगी, ये भी कह रहा हूँ मैं। अंधभक्तों के समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, ये भी कह रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, जो अंधभक्त नहीं है उनकी समझ में बात आएगी, और मैं उन्हीं को समझाना चाह रहा हूँ, अंधभक्तों को मैं समझाना भी नहीं चाह रहा हूँ। आप अंधभक्त बने रहें, क़यामत के दिन अल्लाह आपका फ़ैसला कर देगा। तबलीग ये अरबी ज़बान का वर्ड है, और तबलीग के माना आते हैं बात को पहुँचाना। क्या माना आते हैं? बात को पहुँचाना। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक।
ए रसूल आप पहुंचा दीजिए वो बातें जो अल्लाह ने आप के ऊपर नाजिल की हैं, आपके ऊपर नाजिल की हैं, वो बातें आप लोगों तक पहुंचा दीजिए। यानी तबलीग एक मुतलक चीज़ है। तबलीग क्या है? मुतलक है। तबलीग का कोई तरीक़ा, तबलीग का, सुन लीजिएगा, तबलीग का कोई तरीक़ा शरीयत की तरफ से मुतय्यन नहीं है। तबलीग का कोई तरीक़ा शरीयत की तरफ से मुतय्यन नहीं है कि बस यही तरीक़ा जो है इसी से तबलीग होगी। हमारा तबलीग वालों से जो इख्तिलाफ है वो यही है, वो कहते हैं कि यही दीन का काम है, यही तबलीग है। हम कहते हैं ये भी दीन का काम है। ही और भी का फ़र्क है, ही और भी का फ़र्क है। हम कहते हैं कि यही क्या है, ये भी दीन का काम है, ये भी तबलीग है। वो कहते हैं ना यही तबलीग है, यही दीन का काम है। बस बात यहाँ ख़राब होती है। हज़रत मौलाना अबरारुल हक साहब कहा करते थे, जो हज़रत थानवी के खलीफा हैं, वो कहते थे कि तबलीग वालों से जो गलती हो रही है वो ये हो रही है, वो कहते हैं यही दीन का काम है। क्या कहते हैं? यही दीन का काम है। हम ये कहते हैं कि ये भी दीन का काम है। क्या है? ये भी दीन का काम है। वो कहते हैं कि भाई यही दीन का काम है, इसके अलावा सारी चीज़ों का इनकार करते हैं। वो सारी चीज़ों का इनकार करते हैं। उनके नज़दीक मदरसे की कोई वैल्यू नहीं, उलमा की कोई वैल्यू नहीं, इमाम की कोई वैल्यू नहीं, मुअज्जिन की कोई वैल्यू नहीं, खानकाहों की कोई वैल्यू नहीं है। वो ये समझते हैं कि बस यही जो मुरव्वजा हमारा तरीक़ा है, इसी चीज़ का नाम तबलीग है। यही उनकी गलतफहमी है। उस गलतफहमी को मैं दूर करने की बारहा कोशिश करता हूँ, करता था, करता रहूँगा। हालांकि मुझे ख़तरात हैं। मुझे इससे पहले भी गोली मारने की धमकी दी गई कि गोली मार देंगे, और वैसे भी बड़ी धमकियाँ दी गई। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल नहीं डरता, इस बात से बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि मुझे अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, कि जब तुम्हारी मौत का वक्त आ जाएगा, तुम महफूज किलों में भी होगे तो वहाँ भी मौत आ जाएगी। और मुझे कुरान की इस आयत पर भी यकीन है, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कि जब मौत का वक्त आ जाएगा तो उसमें ताख़ीर नहीं होगी। अगर मेरी मौत इसी तरीके से मुक़द्दर है कि कोई अपने में से ही कोई गोली मार दे तो मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं हक़ बात कहता रहूँगा। तो एक बात याद रखें कि तबलीग क्या है? तबलीग मुतलक है। हालांकि इल्मी बहस है, लेकिन मैं करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो और उलमा तक जाएगी। उन उलमा को भी समझाना चाह रहा हूँ जो क्या है, अंधभक्त हैं। अक्सर उलमा, कुछ उलमा ऐसे हैं, असल में तबलीग में जो उलमा जुड़े हुए हैं वो उलमा जुड़े हुए हैं जिनकी कोई सलाहियत नहीं होती। आम तौर पर कोई सलाहियत नहीं होती है, उनको इल्म से कोई वास्ता नहीं होता है। किताबें मदरसे में उन्होंने पढ़ी नहीं होती हैं, बस वक्त पास कर लिया और उन्होंने वक्त लगा लिया ताकि मतलब तबलीग वालों के दरमियान कोई मकाम हासिल कर लें। फिर वो अंधभक्ति इख्तियार करते हैं। अगर कोई आलिम मुनकर पर नकीर करता है तो उस आलिम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन खैर, अक्सर उलमा का हाल ये है कि अक्सर उलमा तबलीग के मुनकर पर नकीर करते हैं, चाहे भले कमरे में बैठ के करें, करते ज़रूर हैं। कमरे में बैठ कर तो सभी करते हैं। आप मकामी उलमा हैं, आप उससे कमरे में गुफ्तगू करें जाकर कि मुफ्ती यूनुस की ये तकरीर है, अल्लाह का वास्ता देकर कह रहा हूँ, ये बताओ मुफ्ती यूनुस की तकरीर गलत है सही है? मैं खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ कि वो आलिम कहेगा बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन मैं मिंबर से नहीं कह सकता, मैं मिंबर से नहीं कह सकता। वो आलिम, खजूरी के किसी आलिम के पास चले जाना और ये कहना कि भाई पिछले हफ्ते की ये तकरीर है मुफ्ती यूनुस की, बताओ ये गलत है सही है, और उसे अल्लाह का वास्ता देना कि देखना अगर तुमने गलत बताया तो मैं क़यामत के दिन तुम्हारा गिरबान पकड़ूंगा। तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है वो ये कहेगा बिल्कुल ठीक है, मिंबर पर नहीं कह पाएगा वो। खैर, तो कहने का मतलब ये है तबलीग क्या है? तबलीग मुतलक है। तबलीग क्या है? मुतलक है। कोई मैं यहाँ से बात पहुँचा रहा हूँ, ये भी तबलीग है। एक क्या है, मुअज्जिन अजान दे रहा है, लोगों को हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह नमाज की तरफ बुला रहा है, ये भी तबलीग है। एक मुदर्रिस मदरसे में बैठकर, मकतब में बैठकर, टूटी चटाइयों में बैठकर कुरान को फैला रहा है, ये भी तबलीग है। उलमा खानकाहों में बैठकर लोगों के लिए तज़किया कर रहे हैं, ये भी तबलीग है। एक बंदा सोशल मीडिया पर बैठकर दीन का दिफा कर रहा है, ये भी तबलीग है। एक बंदा गैर मुस्लिमों में ईमान की दावत कर रहा है, ये भी तबलीग है। यानी मकसद है सही बात को, कुरान की बात को लोगों तक पहुंचाना, ये तबलीग है। शरीयत ने बात पहुंचाने का कोई तरीक़ा मुतय्यन नहीं किया है। बस जमात वालों को जो गलत फहमी हुई है वो ये कहते हैं, उन्होंने मुतलक को मुक़य्यद कर लिया कि नहीं बस यही तबलीग है, यही तबलीग है जो हम करते हैं।
और देखिए ये जो तबलीग है 1926 में शुरू हुई, हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने इसको शुरू किया था। ये तरीक़े तबलीग है, ये इबादत नहीं है। 3 दिन लगाना, 10 दिन लगाना, 40 दिन लगाना, चिल्ला लगाना और गश्त करना, मशवरा करना, ये क्या है? तरीक़ा तबलीग है। तबलीग का एक तरीक़ा ये भी है, यही तबलीग का तरीक़ा है, ये गलत है। बात समझ आ रही? ही और भी, ये भी तबलीग का एक तरीक़ा है। अब तबलीग वाले कहते हैं ना बस यही तबलीग है, अगर आप इसमें नहीं जुड़ोगे तो आप उनके नज़दीक मोतबर नहीं हैं। उन्होंने मुतलक को मुक़य्यद कर दिया, और शरीयत का एक उसूल है अल मुतलक़ु यजरी अला इतलाक़िही, मुतलक अपने इतलाक़ पर जारी रहता है, और मुतलक को अगर आप मुक़य्यद करोगे बग़ैर दलील शरई के तो वो अमल बिदअत बन जाता है। वो अमल क्या बन जाता है? बिदअत बन जाता है। इसलिए इनका ये कहना कि यही तबलीग है, इनके इस कहने की वजह से इस अमल को बिदअत बनाता है। आप ये कहें कि ये भी तबलीग है, आप क्या कहें? ये भी तबलीग है। और ये तो इतने मुतशद्दिद हैं कि अब तबलीग में 2 ग्रुप हो गए। एक हज़रत मौलाना साद साहब का ग्रुप है मरकज़ वालों का, एक ग्रुप शूरा वालों का है। अब हालांकि दोनों के काम लगभग मिलते जुलते हैं, बस वो फ़ज़ाइल अमाल पढ़ते हैं, मुंतखब हदीस पढ़ते हैं, लेकिन का एक दूसरे से दस्तो गिरेबां हैं। हमारी मस्जिद में ये वाली जमात शूरा की जमात आ गई तो हम सामान फेंक देंगे, लात घूंसे चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इन्होंने तबलीग को मुक़य्यद कर लिया कि हम जो कर रहे हैं बस यही तबलीग है, यही दीन का काम है। हालांकि वही तुम्हारे भाई थे, कल तक साथ में खाते थे, एक ही प्लेट में खाते थे, लेकिन ये कहते हैं कि भाई ना वो तबलीग नहीं है, हम जो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो तबलीग है। क्यों? इन्होंने अनबख्ती इख्तियार करी है मौलाना साद साहब की। किसकी? मौलाना साद साहब की। जबकि दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या है? मौलाना साद साहब गुमराह हैं। ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। मैं धड़ल्ले से कह रहा हूँ, आप नेट पर जाएं, दारुल उलूम की वेबसाइट पर लिख कर डालें कि मौलाना साद साहब के बारे में दारुल उलूम का क्या फतवा है, कि मौलाना साद साहब के बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा है कि वो गुमराह हैं, उनकी अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हैं, उनके अकायद दुरुस्त नहीं है। कुरान की, सुन्नत की वो तशरीह उन्होंने की है जो आज तक किसी आलिम ने नहीं की है। हत्ता कि कई अपनी तकरीरों में उन्होंने क्या कहा? नबी की तौहीन की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे। कहाँ गए थे? कोहे तूर पर गए थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून भी नबी थे, उनके भाई, उनको छोड़कर गए थे कि आप कौम को देखते रहना। कोहे तूर पर खुद नहीं गए थे, ये बात याद रखें, खुद नहीं गए थे। किसने बुलाया था? अल्लाह ने बुलाया था। ववाअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअश्रिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। अल्लाह ने बुलाया था। तो हज़रत मौलाना साद साहब कहते हैं कि देखो मूसा असल थे और वो क्या है, कौम को छोड़कर चले गए, यानी वो और कौम गुमराह हो गई। मूसा असल थे, कौम को छोड़कर चले गए, कौम गुमराह हो गई, दावत वाला अमल छूटा। और ये बात तबलीग वाले साथी भी कहते हैं, क्योंकि इनकी गलती नहीं पेचार होगी। गलती उनकी है जो हज़रत जी बैठे हुए हैं, क्योंकि ये हज़रत जी के अनभक्त हैं, हज़रत जी के अनभक्त हैं। गलती इनकी नहीं है, गलती उनकी है। हम जैसे आलिम की इनके नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है। हम बिल्कुल गूंगे शैतान बन जाएं, इनकी बात पर बिल्कुल हाँ जी कुछ भी कहते रहें तो हम बहुत बड़े हजरत बन जाएंगे। हम मुनकर पर नकीर करेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं है, हमारी वैल्यू, और हम इनके नज़दीक अपनी वैल्यू बनाना भी नहीं चाहते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं इनकी वैल्यू की। तो देखिए मौलाना साद साहब के बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या है? गुमराह है। अब देखिए जिस जमात का अमीर गुमराह होगा तो जमात क्या होगी? हक पर होगी। मैं अपनी इस तकरीर के वास्ते से उन उलमा को समझाना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि भाई तबलीग पर फतवा नहीं है, फतवा सिर्फ मौलाना साद पर है। लेकिन आप इसका जवाब दें कि जब मौलाना साद गुमराह है दारुल उलूम देवबंद के फतवे के मुताबिक, तो मौलाना साद साहब को फॉलो करने वाली जमात गुमराह क्यों नहीं है? अहमद रज़ा के बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा यह है कि वो गुमराह है, तो अहमद रज़ा को फॉलो करने वाले लोग गुमराह हैं। मौदूदी, मौलाना मौदूदी जमात इस्लामी जिनकी जमात है, उनके बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा यह है कि गुमराह है। हालांकि मौलाना मौदूदी वो हैं जब उन्होंने जमात इस्लामी की शुरुआत की थी तो कारी तैयब साहब, मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी, मौलाना मंजूर नौमानी, बड़े बड़े उलमा उनके साथ थे। लेकिन जब उनके नज़रियात उन्होंने परखें, जैसे मौलाना साहब के नज़रियात सामने आए, तो उलमा ने कहा भाई हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा जमात इस्लामी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज भी दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्यों है? क्योंकि मौलाना मौदूदी के नज़रियात गलत थे। तो जब मौलाना मौदूदी के नज़रियात गलत होने की वजह से पूरी जमात इस्लामी क्या है? गुमराह कहलाएगी, तो मौलाना साद साहब गुमराह हैं, उनके फॉलोअर्स गुमराह क्यों नहीं कहलाएंगे? ये सवाल है मेरा, इसका जवाब मुझे दे देना तो मैं तस्लीम कर लूँगा। तो मैं कहना चाहता हूँ तबलीग क्या है? तबलीग मुतलक है। आप ये कहेंगे कि यही तबलीग है, मैं बार बार कहूँगा कि आप बिदअती हैं।
अगर आप कहोगे यही तबलीग है, मैं कहूँगा आप बिदाती हैं। क्यों? तबलीग मुतलक है, और मैं क्या, आप भी इंशाअल्लाह कहेंगे तबलीग क्या है, मुतलक है। तबलीग की अगर कैद लगा देंगे कि बस ये जो तरीक़ा है, अगर आप ये कहेंगे यही तबलीग है, तो 1926 से पहले ये वाली तबलीग तो थी नहीं, 1926 से पहले ये वाली तबलीग नहीं थी। तो इसका मतलब यानी 1300 साल तक उम्मत ने तबलीग नहीं की। इसका क्या मतलब? इसका मतलब तो ये होगा कि उम्मत के जो उलमा गुजरे हैं बड़े बड़े, उन्होंने तबलीग नहीं की। तबलीग बात को पहुंचाना है, बात के पहुंचाने के तरीके हर दौर में बदल सकते हैं, हर दौर में बदल सकते हैं। उस दौर में इस काम के शुरू होने से पहले दूसरे तरीके थे, कहीं खानकाहें थीं, कहीं मदरसे थे, कहीं मकतब थे, कहीं उलमा की मजलिसें लगती थीं, कहीं जलसे होते थे, कहीं क्या है उलमा की खानकाहों में हज़ारों हज़ारों लोग जाते थे, वहाँ अपनी इस्लाह करते थे। तो तबलीग के तरीक़े बदल सकते हैं। किसी एक तरीक़े में तबलीग को मुनहसिर कर देना, इसी नाम का अमल क्या है, बिदात है। बात समझ में आ रही भाई साहब? आ रही सबकी समझ में? बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आई कि तबलीग क्या मुतलक है? तबलीग क्या है? मुतलक है। किसी भी तरीके से आप तबलीग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से। 3 दिन लगाकर अगर कोई बंदा आपसे ये कहे कि बस यही तबलीग है, क्या कहे, यही तबलीग है, यही दीन का काम कहें, तो आप कहें कि आप बिदाती हैं। क्यों? मैं एक उसूल बता रहा हूँ फ़िक़्ह का, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कि मुतलक अपने इतलाक़ पर जारी रहता है। मुतलक को मुक़य्यद करेंगे तो ये क्या है, उस अमल को बिदअत बना देगा। और मुतलक को मुक़य्यद करना बग़ैर किसी दलील शरई के जायज़ नहीं है। शरीयत ने, कुरान ने तबलीग को मुतलक रखा है। नबी ने कोई ख़ास तरीक़ा तबलीग का इख्तियार नहीं किया। अब पूरी नबी की ज़िंदगी में कोई आप नहीं दिखाएंगे कि सहाबा 3 दिन की जमात में गए, या 10 दिन की जमात में गए, या 40 दिन की जमात में गए। ये तो एक तरतीब थी हज़रत मौलाना इलियास की कि ठीक है इस तरीके से तबलीग की जाए। दौर बदल गया है, लेकिन तबलीगी जमात के लोग एक काम और करते हैं, जो मैं उलमा से कहना चाहूँगा, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप इन तबलीगी जमात के लोगों की इस्लाह करें। ये क्या है, कुरान में तहरीफ करते हैं। क्या करते हैं? कुरान में, बोलो भाई, क्या करते हैं? कुरान में तहरीफ करते हैं। और कुरान में तहरीफ करने वाला अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मेरी बात तबलीगी लोगों को बुरी लग रही होगी, दिल इनके मसले होंगे, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ, आपका मुखालिफ नहीं हूँ। तबलीग का मुखालिफ दुनिया का कोई आलिम नहीं है, ये बात याद रखना। तबलीग का मुखालिफ दुनिया का कोई आलिम नहीं है, लेकिन तबलीग के अंदर जो खामियाँ हैं, उन खामियों के मुखालिफ हर आलिम है, और हर आलिम को होना भी चाहिए, हर आलिम को होना चाहिए। क्या तहरीफ करते हैं? मैं उलमा से कहना चाहूँगा, इसका नोटिस लें, नहीं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के वहाँ आपकी भी पकड़ होगी। क्या है? सारी जिहाद की आयतें तबलीग वाले अपने ऊपर फिट करते हैं। क्या करते हैं? अपने ऊपर फिट करते हैं। इनफिरू खिफ़ाफ़न व सिक़ालन व जाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, कि हल्के हो भारी हो निकलो। अरे भाई ये ग़ज़वे तबूक क्या है? गालिबन ये ग़ज़वे तबूक की आयत है, जिहाद की आयत है। वो सारी जिहाद की फजीलतें अपने ऊपर फिट करते हैं। ये क्या है? कुरान में तहरीफ है, तहरीफ मानवी है। कुरान पाक में जहाँ कहीं भी खर्च का जिक्र है कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, वो या तो जिहाद का जिक्र है। तो अब ये क्या करते हैं कि नहीं भाई इस रास्ते में खर्च करो। क्या करो? यहाँ तबलीग में निकल कर जो खर्च करोगे, भाई ये अल्लाह का रास्ता वो वाला नहीं है। अल्लाह हर वो काम जिसको अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए वो अल्लाह का रास्ता है, इससे इनकार नहीं। लेकिन फ़ी सबीलिल्लाह की जो इस्तिलाह है, जिसको कुरान ने फ़ी सबीलिल्लाह से ताबीर किया, वो जिहाद है। वो क्या है? वो जिहाद है। तो इसलिए तबलीग वाले एक गलती और करते हैं, वो सारी जिहाद की आयतें अपने ऊपर फिट करते हैं। तो ये भी क्या है? कुरान में तहरीफ है। इससे इन्हें बाज रहना चाहिए, इससे इन्हें बाज रहना चाहिए। अच्छा, बाज़ उलमा ने यह एतराज़ किया कि भाई ये तबलीग के मुखालिफ हैं, ये तबलीग के मुखालिफ हैं। तो मैं उन उलमा को ये जवाब देना चाह रहा हूँ कि आपने मुरव्वजा तबलीगी जमात के मुनकर की नकीर करने को तबलीग की मुखालफत करार दिया है, तो इसका मतलब आपके जहन में भी तबलीग सिर्फ यही है, आपके जहन में भी यह है कि तबलीग सिर्फ यही है। तो आपके इस एतराज़ से ही ये साबित हो जाता है कि आप भी बिदाती हो, क्योंकि आप तबलीग को मुक़य्यद करते हो, और मुतलक को मुक़य्यद करना ये नाजायज़ है, और ये उस अमल को बिदात बनाता है, ये उस अमल को बिदात बनाता है। क्योंकि मेरा मुनकर पर नकीर करना, मेरा मुनकर पर नकीर करना, आप ये कह रहे हैं कि ये आलिम तबलीग का मुखालिफ है, और आपको तबलीग की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। भाई मैं तबलीग का मुखालिफ नहीं हूँ, मैंने मदरसे की मुखालफत करी, मदरसा भी तो तबलीग है। मैंने खानका की मुखालफत करी, खानका भी तो तबलीग है। मैंने मकतब की मुखालफत करी,
नहीं करी। मैंने मदरसों की मुखालफत करी? नहीं करी। मैंने कभी क्या है खानका की मुखालफत करी, किसी तसनीफ़ और तालीफ की मुखालफत करी? अच्छा, सिर्फ यही तबलीग है? और ये जो उलमा दर्स दे रहे हैं, जो उलमा बुखारी पढ़ा रहे हैं, जो उलमा मकतब चला रहे हैं और जो उलमा खानकाहें चला रहे हैं, ये तबलीग नहीं है? तो आपका ये कहना मेरे तबलीगी जमात की मुनकर पर नकीर करने पर उन उलमा को मैं जवाब दे रहा हूँ जो उलमा ये कहते हैं कि भाई ये तबलीग के मुखालिफ हैं, मैं तबलीग का मुखालिफ नहीं हूँ। और आपका ये कहना कि तबलीग का मुखालिफ है, इसका मतलब आपके जहन में भी यही बात है कि मुरव्वजा जो तरीक़ा है यही तबलीग है, इसके अलावा कोई तबलीग नहीं है। तो आपके इस कहने की वजह से आप भी क्या है, बिदाती टोले के क्या है हो गए, क्योंकि आपने तबलीग को मुक़य्यद कर दिया है और आपके नज़दीक मुरव्वजा जो तरीक़ा है तबलीग का यही तबलीग है। हम कहते हैं कि ये भी तबलीग है। क्या कहते हैं? ये भी तबलीग है। बात समझ आ रही है? ही और भी का फ़र्क है। बात समझ में आ रही है? क्या है? ये भी तबलीग, यही तबलीग नहीं है। तबलीग कैसे भी करिए एक इमाम। अब देखिए ये कहेंगे कि नहीं भाई तबलीग वाले ये नहीं कहते हैं, तबलीग वाले ये नहीं कहते हैं कि यही तबलीग है। मैं दलील दूंगा, आप एक्सेप्ट करेंगे और ये उलमा जो सुनेंगे इस बयान को वो भी एक्सेप्ट करेंगे। क्या जिन जिन मस्जिदों में, जिन जिन इलाकों में जमात वालों का होल्ड है, कहते हैं इमाम वो चलेगा जिसका वक्त लगा हुआ हो। क्या कहेंगे? इमाम वो चलेगा जिसका वक्त लगा हुआ हो। यानी 15 साल उस बेचारे ने, उसके माँ बाप ने कितनी कसम पुरसी से पढ़ाया, कितनी कसम पुरसी से पढ़ाया। 15 साल हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब इन्होंने तबलीग को ख़ास किया है। अपने इस कहने की वजह से खुद ये साबित करना चाह रहे हैं तबलीग को मुक़य्यद कर दिया। और जब तबलीग को मुक़य्यद कर दिया, मुतलक को मुक़य्यद करना ये जायज़ नहीं है, शरीयत में ज़्यादती है। तो आप जिन जिन मस्जिदों में जमात वालों का होल्ड है या जिन जिन इलाकों में जमात वालों का होल्ड है, ये कहते हैं कि हम उस इमाम को रखेंगे जो साल लगाया हुआ नहीं होगा, हम उसको नहीं रखेंगे, या जिसका तबलीग में वक्त नहीं लगा होगा हम उसको नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब आपके नज़दीक तबलीग सिर्फ यही है। तो फिर आपके इस अमल से ये तबलीग बिदअत बन जाती है और ये तबलीग क्या है, मुक़य्यद, मुतलक को आपने मुक़य्यद कर दिया और ये नाजायज़ है, और ये नाजायज़ है। अब बाज़ उलमा ने मुझसे ये कहा कि मुफ्ती साहब, उन सबके जवाब दे रहा हूँ मैं और आप भी वो जवाब सुन लें, आप भी जवाब दे सकते हैं। बाज़ उलमा का पहले लगें, पहले क्या करें, लगें। ये हसरत लिए हुए उलमा कब्रों में चले गए। मेरे सैकड़ों दोस्त ऐसे हैं, सैकड़ों, कहो तो मैं उनके इंटरव्यू शुरू कर दूँ कि जिन्होंने साल लगाया, क्या लगाया, साल लगाया। साल लगाने के बाद में वो इमाम बन गए मस्जिद में। जब तक वो बिल्कुल गूंगे बने रहे तो उस वक्त तक उनकी खूब खिदमत हुई, खूब पैर दबाए गए, खूब सर में तेल लगाया गया, खूब हदिये दिए गए। जहां उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी ये बात गलत है, ये ऐसा मत करो, अच्छा जी जमात का मुखालिफ, सीधा उस बंदे को रांदे दरगाह कर दिया। मैं 2-3 एग्जाम्पल दे दूंगा और रियल मैं उनसे मुलाकात करूँ, मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ। और फिर कह रहा हूँ मैं तबलीग का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं तबलीग का मुखालिफ हूँ। तबलीग तो नबी का काम है, लेकिन तबलीग, इस वाली तबलीग, ये जो मुरव्वजा तबलीग है, इसका हामी भी नहीं हूँ। आप ये जो आपने रिवाजी तबलीग तो बहुत सारे तरीक़े हैं, यही तबलीग थोड़ी है, ये तो 100 साल है। उससे पहले तबलीग कैसे हो रही थी, बात पहुँचा रहा हूँ मैं भी, मैं जो कर रहा हूँ ये भी तो तबलीग है। आप इसको तबलीग क्यों नहीं मानते? हमारा आपसे ये तो इख्तिलाफ है। तो हज़रत मुफ्ती इरफान साहब इस मस्जिद में आ चुके हैं, एक मरतबा चंदा करने आए थे मोटे से, हुसैन भाई ने रसीद कटवाई थी। मुफ्ती इरफान साहब इसी आपके गड्ढे वाली मस्जिद में इमाम थे, आपके यहीं करीब में गड्ढे वाली, नजीबाबाद के रहने वाले। साल लगाया उन्होंने फारिग होने के बाद। क्या लगाया? साल लगाया। जमात में ही लगाया, कहीं और नहीं लगाया, साल लगाया उन्होंने। साल लगाने के बाद गड्ढे वाली मस्जिद में इमाम बन गए। और माशाल्लाह जब तक उन्होंने मुनकर पर नकीर नहीं करी, हज़रत जी हज़रत जी, क्यों इनके भाई कहे आप मुनकर पर नकीर ना करें, आपको कुछ भी अलिफ से लठ ना आता हो, अरे हज़रत बहुत बड़े हैं, हज़रत बहुत बड़े हैं, हज़रत बहुत बड़े हैं, हज़रत बहुत बड़े आलिम हैं, यानी आपको इमाम अबू हनीफा से बड़ा आलिम बना देंगे। लेकिन अगर आपने मुनकर पर नकीर कर दी तो आपको अबू जहल से भी नीचे पहुंचा देंगे। आप इनके नज़दीक मोमिन भी नहीं है। आप मुनकर पर नकीर करके दिखाएं, आपको आपके बारे में वो इल्ज़ाम लगा देंगे। अल्लाह ने भी लिखा नहीं होगा आपकी तकदीर में कि ये बंदा ये काम करेगा मरने से पहले, लेकिन जमात वालों को पहले पता लग जाएगा। ऐसे ऐसे इल्ज़ाम आपके खिलाफ लगा देंगे, हत्ता के जादू करने से बाज नहीं आएंगे, गोली मारने से बाज नहीं आएंगे, और किसी काम से जो बस का होगा कर सकते हैं। कई उलमा पर जादू भी कराएगा, इसकी भी मिसालें मैं आपको दे दूंगा। खैर, मुफ्ती इरफान साहब ने इतनी सी बात टोकी थी जमात वालों को। कहाँ से शुरुआत हुई थी? मुफ्ती इरफान ने कहा कि भाई आप जब गश्त के लिए निकलते हैं तो आप मस्जिद में दुआ क्यों नहीं करते, चप्पलों में खड़े होकर दुआ क्यों करते हैं? देखा होगा जब निकलते हैं ना बाहर, गली में खड़े होकर दुआ करेंगे, चप्पल पे खड़े हो जाएंगे, वहाँ दुआ करेंगे गेट पे। अरे भाई
दुनिया की बेहतरीन जगह तो मस्जिद है। मेरे नबी इरशाद फरमा रहे हैं व खैरुल अमाकिनी मसाजिदुहा, दुनिया की बेहतरीन जगह मस्जिद है। व शर्रुल अमाकिनी अस्वाकुहा, दुनिया की बदतरीन जगह क्या है? बाजार है। क्या है? बाजार है। तो जब आप मस्जिद को छोड़कर चप्पलों में आके दुआ कर रहे हैं, कौन सा कॉमन सेंस है? कुछ कॉमन सेंस भी लगा लिया करें। मस्जिद अल्लाह के घर को छोड़कर जाकर आप चप्पल में खड़े को दुआ कर रहे हैं। आप मस्जिद में बैठे, क़िबला रुख हो, सब साथियों को बैठा लें, बावजू होकर आप दुआ मांगे, लेकिन आप क्या चप्पल में आके खड़े को दुआ कर रहे हैं? उन्होंने इस बात को टोक दिया भाई ये अमल क्या है? कुरान हदीस के खिलाफ। अरे भाई मुफ्ती इरफान के इतने खिलाफ हो गए, इतने खिलाफ हो गए, हत्ता के वहाँ के एक तबलीगी जमात के अमीर ने, उसका नाम क्या है, वो एक स्कूल चलाता है न्यू स्टार के नाम से, मुर्तज़ा, पूछ लेना जाके, सब तबलीगी साथी, मुर्तज़ा नाम है उसका, जानते हैं? वो स्कूल चलाता है न्यू स्टार पब्लिक स्कूल, इंटर स्कूल है, मुर्तज़ा तबलीगी जमात का अमीर है। उस बंदे ने तो क्या किया मुफ्ती इरफान के साथ में, उसने एक बच्चे से आईडी मंगाई चाल से और एक सिम खरीदा और पुलिस वालों को फ़ोन किया कि मुफ्ती इरफान के पास कश्मीर के आतंकवादी बैठे हुए हैं। क्या फ़ोन किया उसने? कश्मीर के आतंकवादी बैठे हुए, इनको गिरफ्तार कर लो। इस वाक़े का मैं शाहिद हूँ, मैं उस वक्त वहीं इमाम था। एकदम से ही पुलिस फोर्स आ गई मुफ्ती इरफान को गिरफ्तार करने के लिए। सिर्फ ये जुर्म था मुफ्ती इरफान का कि तबलीगी जमात की गलतियों में टोकने लगे थे वो। तो एकदम से पुलिस आ गई, मुफ्ती इरफान एकदम से घबरा गए, सो रहे थे, उठे, क्या हुआ कि थाने चलो, आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है। खैर उन्होंने समझदारी का सबूत ये दिया, अल्लाह को बचाना था। उन्होंने भाई ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, मेरे महल्ले के लोग इकट्ठे करो, कमेटी वालों को बुलाओ, साथ में चलूंगा। ठीक है चलो, कमेटी वाले आ गए, महल्ले के लोग आ गए। तो अब वो कुछ दिखा नहीं पाए, नहीं तो फौरन क्या है असलहा दिखा देते हैं, यूँ दिखा देते हैं। थोड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, चौधरी मतीन में आ गए, सारे इमाम पहुंच गए। खैर शाम तक मुफ्ती इरफान छूट गए और जिसने गिरफ्तार किया था आनंद सागर ने, हम लोगों ने उससे माफ़ी मंगवाई, मस्जिद में खड़े होकर उसने वहाँ माफ़ी मांगी थी, मैं वहाँ मौजूद था। उस जलसे में इस सबसे पहली तकरीर मेरी हुई थी उलमा की फजीलत पर। तो खैर ये उस आलिम का हाल है जिन्होंने क्या लगाया था, क्या लगाया था? साल लगाया था। तो वो उलमा मेरी बात सुन लें जो मुझसे ये कह रहे हैं कि पहले वक्त लगाएं फिर इनकी इस्लाह करें। इनकी इस्लाह इमाम मेहदी आकर करेंगे, ये नहीं मानेंगे। मैं उन लोगों को बचाना चाह रहा हूं जो इनके नजरियात से मुत्तफिक हैं। इनकी इस्लाह नहीं होने की, क्यों? अंध भक्तों की इस्लाह नहीं होती है। एक बात, बिदअतियों की इस्लाह नहीं होती, क्यों? ये सवाब समझ कर रहे हैं। भाई एक चोर की इस्लाह हो जाएगी, वो चोरी को चोरी समझ के कर रहा है। एक जानी की इस्लाह हो जाएगी, जिना को जिना समझ के कर रहा है। लेकिन ये उस काम को जो कर रहे हैं सवाब समझ के कर रहे हैं। 3 दिन लगाना सवाब नहीं है, 10 दिन लगाना सवाब नहीं है, लेकिन ये उस 3 दिन को 10 दिन के लगाने को सवाब समझ रहे हैं। भाई तो जरिया है दीन के सीखने का, असल काम है दीन सीखना। आप, मैं एक बात और कह रहा हूँ, मेरी बात गलत हो तो आप सर्वे कर लें। खजूरी में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके 10-10 साल 20-20 साल हो गए तबलीग में लगे हुए। ये कड़वी हकीकत बयान कर रहा हूँ। आप उनको बुलाएं, उनसे कहें कितनी सूरतें याद हैं आपको, कितने नमाज के फ़र्ज़ याद हैं, वाजिबात याद है, नहीं याद होंगे। तो भाई क्या है? एक बात और बता दूं, अपनी बात ख़त्म कर दूं। तबलीगी जमात के अंदर 4 चीज़ें पैदा हो गई हैं, 4 चीज़ें पैदा हो गई हैं। देखिए फिर कह रहा हूँ, तबलीगी जमात का मुखालिफ नहीं हूँ, आप इनकी इस्लाह कर लें, मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ, आपके साथ में मशवरा करवाऊंगा, गश्त करूँगा, लेकिन क्या इस्लाह करें आप अपनी इन बातों को। और हज़रत मौलाना साहब की आप क्या है अंधभक्ति इख्तियार नहीं करेंगे, वो गुमराह हैं, दारुल के फतवे से रुजू कर लें, अपनी गलतियों को मान लें, ठीक है जी, उनको हम भी मान लेंगे बड़ा, लेकिन जब तक वो गुमराह है उनको हम बड़ा नहीं मानेंगे। तो बात समझ आई? 4 चीज़ें पैदा हो गई इनके अंदर, वो आप नोट करना, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। पहली बात, मदरसा मुखालिफ, तबलीगी जमात के लोग मदरसा मुखालिफ। मदरसा, अरे इससे दीन जिंदा थोड़ी होगा, ये इससे दीन जिंदा होगा, क्योंकि 15 साल लगा के आते फिर भी वक्त लगवाते हैं, इसका मतलब हम दीन पढ़ के नहीं, दीन तो आप पढ़ेंगे। दूसरा, कुरान मुखालिफ, कुरान का कोई खाना नहीं। आप मशवरा होता है, कहीं खजूरी की मसले बता रहा हूँ, आप कुरान पढ़ने बैठ जाएं, मशवरा हो रहा कुरान पढ़ने में, अरे क्या कर दिया, यूँ कहते हैं आपने दरिया को छोड़कर कतरे में, ये खजूरी की बता रहा हूँ। आपके नूरानी मसीह साहब ने मुझसे कहा कि जब मैं कुरान पढ़ रहा था, मशवरा हो रहा था, मुझसे लोगों ने कहा कि आपने दरिया को छोड़ दिया और कतरे में लग गए। कुरान कतरा है और ये दरिया है। अल्लाह मेरी तौबा, अपनी इस्लाह करें, आप इस्लाह करें। कुफ्र की जानिब जा रहे हैं आप, कुफ्र की जानिब जा रहे हैं आप, कहाँ पहुँच रहे हैं? कुरान को कतरा कह रहे हैं आप। तो पहला मदरसा मुखालिफ, कुरान मुखालिफ, जिहाद मुखालिफ, बस इनके नज़दीक यही अल्लाह का रास्ता है, यही सब कुछ है। और चौथा, उलमा मुखालिफ, उलमा का इनका कोई नहीं। हाँ, उस आलिम की मानेंगे जो गूंगा शैतान बन जाए, बिल्कुल क्या है इनकी हाँ में हाँ मिला, उसको आलिम को मानेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और ये वीडियो जिन उलमा तक पहुँचेगी उनकी बातों का जवाब भी हो गया है। फिर भी किसी आलिम को मुझसे बात करनी हो, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि आप आएँ, आलिम को बिठाएं और दलील के साथ बात करें। मैं दलील के साथ बात करूँगा, आप भी दलील के साथ बात करिए। हमारे लिए हुज्जत कुरान हदीस है
और ये कहना कि इस काम का नफ़ा बहुत है, नफ़ा बहुत है, एक फ़िक़ा का उसूल बता दे रहा हूँ, जल्ब मनफ़ात से दफ़े मज़रत बेहतर है। अगर किसी काम से 90 नफ़ा है और 10 नुकसान है तो उन 90 नफ़ा को छोड़ दिया जाएगा 10 नुकसान से बचने के लिए। जब तक ये काम कुरान हदीस के मुताबिक नहीं होगा, कुरान हदीस के दायरे में नहीं आएगा, उस वक्त तक क्या है, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। कुरान हदीस के मुताबिक लेकर आइए, जो तहरीक मौलाना इलियास ने चलाई थी, सही नहज पर आ जाइए, हम आपके साथ हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात समझ गए होंगे, और ना समझे हो तो कमरे में बैठ कर समझ लें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।